वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक JEE का इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल लॉजिक, कुछ जनरल इक्वेशन, जनरल क्वेश्चंस MCQ के हम लोग देखने वाले हैं। यस, हेलो, आवाज आ रही है? यस। तो यहाँ पर आपके लिए पहला सवाल, द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट। आपको क्या बोला हुआ है? P एंड negation ऑफ Q implies R। अब इस स्टेटमेंट का आपको बोला हुआ है इनवर्स फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास P implies Q अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप कॉन्वर्स कैसे लिखोगे? यस, Q implies P। इनवर्स कैसे लिखोगे? negation ऑफ P implies negation ऑफ Q। और कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप लिखोगे निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। देख लीजिए, अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q ये स्टेटमेंट है, आपको अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। यस, P इम्प्लाइज Q ये स्टेटमेंट है आपके पास, तो इसका कॉन्वर्स होगा, यस, इसका कॉन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P। इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q का इनवर्स होगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ओके, तो सबसे पहला सवाल अपना कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इनवर्स के ऊपर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है आप इसको P मानो, आप इसको क्या करो, P इम्प्लाइज ये Q है, इसको R को आप Q मानो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। यस, देखिए क्या पूछा हुआ है आपको, इनवर्स पूछा हुआ है। P इम्प्लाइज Q का इनवर्स आप क्या लिखोगे? निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो ये P है आपका, तो हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये पूरा आपका P है और ये आपका Q है, ये जो R है ना, आपने इसको Q माना तो यहाँ निगेशन ऑफ Q, ये हो गया R। अब आपके पास स्टूडेंट्स निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या कहता है? निगेशन ऑफ P एंड Q अगर आपके पास है, एंड का निगेशन है, तो आप लिखोगे निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ये दोनों को निगेशन दोगे। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये निगेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P एंड का हो गया और निगेशन ऑफ Q। Q आपके पास ये निगेशन ऑफ Q है, ये ब्रैकेट। अब यहाँ पर इम्प्लाइज ये एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन ऑफ द निगेशन इज, आपको मालूम है फॉर्मूला में यहाँ लिखो, निगेशन ऑफ निगेशन P इज P। तो ये हो गया Q, निगेशन ऑफ Q, तो Q हो गया, ये है आपका फाइनल आंसर। अब आपके पास है क्या यहाँ ऑप्शन में? निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ R। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इनवर्स। कॉन्वर्स आपके पास ये इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है, इसका कॉन्वर्स ऐसा लिखा जाता है। कॉन्वर्स के बाद इसी स्टेटमेंट का इनवर्स इस तरह से लिखा जाता है, और इसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव इस तरह से लिखा जाता है। JEE में मैक्सिमम क्वेश्चंस ये टॉपिक पर है जो अभी तक पूछे गए हैं, है ना? तो ये सही से करो। ओके, नेक्स्ट वाला लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब आपको पूछा गया है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है? इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है? कैसे कर सकते हैं? आपके पास एक ये है, निगेशन दोनों में है, तो निगेशन ऑफ और का एंड हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, है क्या? नहीं है। तो हम लोगों के पास इसका दूसरा कोई जरिया है क्या? तो हाँ है, हम लोग इसका ट्रुथ टेबल निकाल के कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, थोड़ा सा आपको
प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स। अगर आप स्पीड से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आ ही जाती है। अब पी आपको मालूम है, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, negation of p is f f t t, negation of q is f t f t। और आपको पूछा क्या गया है, negation of p और negation of q, ये आपका सवाल है। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे आएगा, और है f और f is f और t is t और f is t और t is t। ये चारों का ट्रुथ टेबल बनाने के बाद कोई एक स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल ये आएगा तो हम लोग मानेंगे वो जवाब। यस, आपके पास यहाँ देखिए P एंड Q है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। एंड T इज T, यहाँ पे क्या आया F, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज, अब इंप्लीकेशन में आपको मालूम है स्टूडेंट्स, क्या मालूम है हमें, T इंप्लाइज F होगा तो F होगा, अदरवाइज सारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ देखिए निगेशन ऑफ P, F इंप्लाइज Q, F इंप्लाइज T इज T, और यहाँ क्या है, तो ये सेकेंड वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं है, हमने उसको भी कर दिया। अब फिर से P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, अब देखिए ये P, T इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये वाला T इंप्लाइज F इज F, पहला तो आ गया, F था यहाँ F आ गया, ओके। अब क्या है ये P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, T इंप्लाइज T इज T, सेकेंड भी आ गया। F implies F is again T, ये थर्ड वाला भी आ गया। F implies T, F implies T is T, यस, 1 2 3 1 2 3 ये वाला भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आगे चलते हैं, लास्ट वाला भी चेक कर लेंगे। निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P, F implies F is T, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। वाह, देखिए स्टूडेंट्स, हमने कितने आसानी से, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर लिख कर करते हैं ना तो ये स्पीड आ जाएगी, आसानी से आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बाय चांस आपको अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स याद ना हो, कंफ्यूजन हो, तो सबसे आसान तरीका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो और लॉजिकली इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, फिर से यहां आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, P डबल इंप्लीकेशन Q की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकालो। ओके, यस स्टूडेंट्स, P डबल इंप्लीकेशन Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यहां पूछा हुआ है। हम लोग फिर से उसी हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर कहीं पर निगेशन P निगेशन Q है तो हम लोग यहाँ पर निगेशन ऑफ P भी लेंगे, निगेशन ऑफ Q भी लेंगे। यस, तो T T F F T F T F, यहाँ पर F F T T, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q इज F T F T। यस, अब आपके पास P डबल इंप्लीकेशन Q, डबल इंप्लीकेशन का आपको पता है, दोनों सेम सेम होंगे तो ये T आएगा, नहीं तो F आएगा। यस, तो ये T इंप्लाइज T इज T, F इंप्लाइज F इज T, अदरवाइज ये फॉल्स होंगे। तो जो लास्ट वाला, मतलब इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का ट्रुथ टेबल इस तरह से आएगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर P एंड Q हो गया पहले, तो P एंड Q में आपको मालूम है T F F F आता है। उसके बाद P और Q है, P और Q, P और Q में आपके पास आता है T, P और Q है ना, T T T, और यहाँ पे आएगा F, ये वाला T और T, T और F, F और T, F और F इज F। अब दोनों के बीच में और है, ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, तो आपके पास A और B, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, T और T इज T, यहाँ T है, F और T इज T, तो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ F है, यहाँ T आ गया, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसल। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं,
यहाँ पर आपको दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q। अब इम्प्लाइज में आपको पता है स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q, T इम्प्लाइज T is T, T इम्प्लाइज F is F, F इम्प्लाइज T is T, F इम्प्लाइज F is T। ये हो गया। अब Q इम्प्लाइज P पे चलते हैं, Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P, T इम्प्लाइज T is T, F इम्प्लाइज T is T, T इम्प्लाइज F is F, और यहाँ F इम्प्लाइज F is T। अब दोनों के बीच में और है T और T, ये समझो A और ये समझो B, तो A और B, T और T is T, यहाँ क्या है T है, T और T और है F और T is T, तो यहाँ क्या है F है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं, निगेशन ऑफ P और यहाँ ले लेंगे, ये क्या है निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, ऐसा यहाँ पर बनाएंगे। निगेशन ऑफ P, F और Q, F और T is T, F और F is F, T और T is T, T और F is T। अब ये हो गया। अब P और निगेशन ऑफ Q पे चलते हैं, ये P है और निगेशन ऑफ Q, T और F is T, T और T is T, F और F is F, और F और T is T। अब दोनों के बीच में और है, ये वाला A है ये वाला B है, तो आपको आएगा A और B, T और T is T, F और T is T, और यहाँ पर आपका ये वाला F है और यहाँ पे आया T, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। यस, निगेशन ऑफ P और Q बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेशन ऑफ P और Q, F और T is T, F और F is F, T और T is T, T और T और F is T। हो गया। P और निगेशन ऑफ Q ये बनाया हुआ है अपन ने, P और निगेशन ऑफ Q, इसी को लिख लेते हैं T T F T। अब ये दोनों के बीच में क्या है, एंड का सिंबल है, T and T is T, F and T is F, T and F is F, T and T is T। वाह, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला P इम्प्लीकेशन Q का जो ट्रुथ टेबल आया वही ट्रुथ टेबल ये ऑप्शन नंबर 4 का आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस, सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन के बाद मार्क्स भी आपके, मार्क्स के बाद JEE क्रैक करने के बाद आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज भी आपका। यस, तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए द कंपाउंड स्टेटमेंट, यहां लिखता हूं मैं, द कंपाउंड स्टेटमेंट P implies negation of P or Q is false, then the truth value of P and Q is, then truth value of P and Q is। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे अपन। आपको ये जो इम्प्लाइज है, ये इम्प्लाइज जो है ना, ये फॉल्स कब आएगा। मैं अगर आपको बोलूं T इम्प्लाइज F है तो भी तभी ये फॉल्स आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये P को अगर T मान रहे हो और ये पूरा ब्रैकेट आपका F हो जाए तो फॉल्स आएगा। तो आसानी से देखिए, यहां पर P की वैल्यू तो डिसाइड हो गई, P ये T है ना, तो ये दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, तो ये दोनों में से एक होना चाहिए। अब ये P को मैंने T ले लिया, ओके। अब यहाँ निगेशन ऑफ P है तो ये F होगा, और अब आपको F और F यहाँ पे आपको फॉल्स लाना है, तो F और F होगा तभी ये फॉल्स होगा। मतलब T implies F और F, T implies F is F, ये सवाल है। तो आपके पास P की वैल्यू T हो गई और Q की वैल्यू F हो गई, TF। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहे,